चलो, एक होमवर्क हमने दिया था, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या था बताओ? किसी धातु क्लोराइड का, एक मिनट, धातु क्लोराइड का सूत्र MCl4 है, तो धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट कोष्टक में CO3 पर 2 माइनस का सूत्र क्या होगा? चलो भैया देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने दिया था होमवर्क में, जो कि तुम लोग लगा कर नहीं आए। काहे? क्योंकि कल खाने के चक्कर में पड़े रह गए और खाते रह गए। चलो चेक करते हैं, देखते हैं क्या कैसे लगेगा। तुम लोग सवाल को पढ़ते नहीं आराम से हो, बड़ी यार गलती ये करते हो। पढ़ो, पहले जो दिया उसको लिखो, जो पूछ रहा उसको साइड में लिखो, फिर बीच वाला मामला खुद रास्ता निकल के आ जाएगा जी। अब तुम्हें जाना है, चरमोहानी पर खड़े हो गए, पूछोगे भैया क्या ये रास्ता कहां जाए, आदमी क्या कहेगा? चरमोहानी पर खड़ा होकर अगर पूछो किसी भैया ये रास्ता कहां जाए, तो आदमी क्या बताएगा? टोटल पूरा जाए। वो पूछी सबसे पहले तो उसे ही पागल अगर ना रही था, भैया तो जाए के कहा, रास्ता तो बहुत जगह जाए। रास्ता तो बहुत जगह जाए, लेकिन रास्ता तो रुकल बा, तो होके जाएंगे कहां? ट्रेन में ऐसी ट्रेन लगी हो प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म की ट्रेन पर न लगाया गया कि कहां से कहां तक जाएगी। जैसे लगा था ना कि ये ट्रेन नंबर इतना है, यहां से यहां तक ये जाने वाली ट्रेन है। उसमें टिकट कटा के तुम बैठ जाओगे? नहीं ना। मतलब कि कहां से कहां तक हमको पता होना चाहिए, तो जाकर किसी चीज का सोल्यूशन निकल पाता है। नहीं पता रहेगा, भटकते रह जाओगे, ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म, कि हमारी ट्रेन यहाँ कहाँ है। चारों मुहानी पे चारों गए, चार आदमी सब पूछ ले भैया कहाँ जाएगी ये रास्ता, क्यों जाने ना बताइए। मामला क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से लल्ला हमें पता करो क्या दिया है, क्या कैसे क्या पूछ रहा है। अपने आप दिया है धातु क्लोराइड का सूत्र है, हल कर रहे हैं। धातु क्लोराइड का सूत्र क्या दिया गया भैया? धातु क्लोराइड का सूत्र MCl4, MCl4 है। हमसे पूछ किसका सूत्र रहा है? धातु कार्बोनेट का सूत्र हमसे क्या कर रहा है भैया? पूछ रहा है, जिसमें कार्बोनेट का फार्मूला दिया गया है। कार्बोनेट कौन है? CO3 पर 2 माइनस है। तो अगर कार्बोनेट की संयोजकता की बात कर ली जाए, क्योंकि सूत्र के लिए हमें संयोजकता चाहिए ना, तो सही उसके कपार पर प्लस माइनस लगा रहेगा, वही है। अन्य तो अकेला तत्व रहता तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल लेते, अकेला तत्व रहता तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल लेते। लेकिन ये आयंस दिए गए हैं, तो आयंस जो कपार पे उसकी आयन रहेगा वही उसकी क्या रहेगी? संयोजकता। प्लस में रहेगा तो प्लस, माइनस में रहेगा तो माइनस, उसकी बैलेंस ही रहेगी जी। तो सीधा सीधा सर जी इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। लेकिन हमसे पूछ रहा है किसका? इस धातु M का कार्बोनेट CO3 के साथ हमसे क्या कर रहा है? सूत्र पूछ रहा है। तो हम धातु लिख दिए, कार्बोनेट लिख दिए। कार्बोनेट की संयोजकता हमको पता, उसके कपार पर देखो यहां से यहां तक हमको पहुंचना है, पता चलेगा कहां से कहां तक ना। तो बीच का रास्ता ढूंढो। इसके लिए जाने के लिए क्या चाहिए हमको भैया? बनाने के लिए फाइनली M चाहिए। M किस में दिया गया है? MCl4 में दिया गया है। यानी MCl4 की सहायता से हम किसका मान निकाल सकते हैं? M का मान निकाल सकते हैं। देखो रास्ता में पता चल गया। अगर हमें पता कि यहां से हमें मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए कैसे जा सकते हैं भैया? यहां से जाएंगे, बैठेंगे, बाइक अपने साधन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर जाएंगे बनारस से प्लेन पकड़ के जा सकते हैं, पैदल पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन पैदल पैदल जाने में क्या क्या समस्या आएगी, वो सारी समस्या हमें पता होनी चाहिए। तो
इस समस्या तक पहुंचने के लिए या रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या निकालना है हमको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। तो हमें सर MCl4 से m का मान निकालेंगे, लेकिन MCl4 में m की मान निकालना, तो जो बचा उसकी संयोजकता तुमको पता होनी चाहिए, यानी आक्सीकरण संख्या। अगर किसी की तुम संयोजकता निकाल रहे हो, किसी की निकाल रहे हो, तो उसके पड़ोसी के बारे में तुम्हें जानकारी। अगर तुम्हें किसी के गांव में क्या होता है, शादी विवाह में अक्सर किसी के शादी विवाह करना होता है तो गांव में यही ना होता है, लगा के पूरा गांव में आदमी पूछने भैया फलाना कैसा हुआ, चिन्ह कैसा हुआ, पूछ जाते हैं ना भैया। तो अगर हमें m निकालना है तो m के बारे में बताएगा कौन, उसका पड़ोसी। तो पड़ोसी के बारे में हमें जानकारी होनी तभी ना पूछेंगे, बताएगा। तो पड़ोसी की संयोजकता हमें पता है कि कितनी होती है, Cl की 1 होती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या -1। तो कहेंगे Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी लल्ला, -1। कैसे सर जी -1 हो गई, क्योंकि 2 × 8 = 7 होता है y कोस में, तो 1 लेगा, तो 1 जब लेता है तो क्या लगता है माइनस। अब m हमें धातु तो पता नहीं है, अगर यह धातु हमको पता होती ना तो हम निकाल लेते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, जैसा इसका निकाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, वैसे धातु का तुरंत खटाखट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते और तुरंत कहते मुस्कुराते हुए कि सर जी देखिए यही इसकी संयोजकता है। अब 2 तरीका निकालने का, Cl के अनुसार भी हम निकाल सकते हैं, फ्रैंकलिन चाचा कहे बताए थे कि क्लोरीन के अनुसार कैसे निकालते हैं, और यह तो हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निकाल सकते हैं। दोनों तरीका में पता है, तो चलो फटाफट रखते हैं। कहेंगे MCl4, ओहो, MCl4 में m की ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लेते भैया, x, जिसकी निकाल x मानते हैं, रख देंगे जी। m की x हो गई, अगला था तो स्टार्ट होगा प्लस, क्लोरीन का -1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर में कोई आवेश नहीं है तो 0, आवेश होता तो लिखते 2 - 2 - लिखते, 3 - 3 - 1 प्लस तो 1 प्लस लिखते, ठीक है ना, नहीं है 0, तो भैया 4 1 = 4, अब प्लस माइनस माइनस बराबर 0, x बराबर +4। तो सबको पता है कि ऑक्सीकरण संख्या +4 है, लेकिन संयोजकता x किसका मान है, m का ना, तो हम कहेंगे m की संयोजकता कितनी आ गई जी, 4। ऐसे तुरंत रख देंगे क्या हम लोग, 4, और त्रियक क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन त्रियक मल्टीप्लाई करने से पहले एक नजर हमारी गई, सर जी 2 दूना के 4 कटने लायक है, तो 2 1 = 2 और 2 दूना के 4, तो बोले तो रिजल्ट क्या आ गया, M1 और CO3 का दोनों में गुणा होगा ना, तो दोनों में गुणा ना करके कोष्टक लगा देते हैं, ऐसे जब कंडीशन आती है तो 2 तत्व होता है। अब ये नहीं कि C2H6 कर दे ना, इसको सीधे ले जाएंगे, यहाँ पे कोष्टक बंद करके ट्वाइस लगा देंगे, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं MCO3 का होल का ट्वाइस 1 लिखा जाए चाहे न लिखा जाए, बन गया धातु कार्बोनेट का सूत्र है। सब चढ़ गया, अपलोड हो चुका है सारा का सारा। अरे क्लास 9th की प्लेलिस्ट बनी हो, उस प्लेलिस्ट में जाओगे, एक क्रम से तुमको सारा वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 9th के सब मिलेगा एक तरफ से वीडियो, क्लियर है ना, उतार लो भैया। एक ये क्वेश्चन है, इसको लगाओ, इसको लगाओ फटाफट, इस क्वेश्चन को उतारने बाद इसको लगा के दिखाओ हमको। आते हैं क्वेश्चन समझते हैं जी। करा किसी धातु सल्फाइड का सूत्र Ms है, तो धातु सल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा भैया, धातु सल्फाइड, धातु तो लिखे हैं, सल्फाइड का सूत्र Ms हो गया। करा कि तो धातु फास्फेट का सूत्र क्या होगा, धातु फास्फेट मतलब धातु फास्फेट, फास्फेट का ही पूछा था ना, धातु फास्फेट का सूत्र क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। फास्फेट का सूत्र दे दिया, ये सब क्लीन कर देते हैं हमें, पुराना वाला मैटर जो अपना। फिर कह रहा है कि फास्फेट का सूत्र दिया गया, फास्फेट का सूत्र मैच कराना किसका सही है, PO4 पर 3 माइनस है, तो साफ साफ फास्फेट PO4 3 की संयोजकता पता होनी चाहिए, फिर तो जी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3। तो हमें जरूरत किसकी है, M की ना, क्योंकि M का PO4 के साथ निकालना है जी,
हमें PO4 का पता, एम का नहीं पता, तो एम यही ना बताएगा। तो हमको सबको पता भैया एम एस में एम की संयोजकता कितनी होगी निकालनी है। संयोजकता या फिर ऑक्सीकरण संख्या कह देते हैं, यहाँ पे सही रहेगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई एक्स, और एस की ऑक्सीकरण जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी माइनस की 2। क्यों माइनस 2 भैया, क्योंकि एस का करोगे 16, 2,8,6, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीकरण संख्या -2 रख दो भैया। एम का मान कितना हो गया एक्स, एस का मान कितना हो गया -2 बराबर 0, एक्स बराबर +2, तो +2 आ गया तो भैया हो एम की जो संयोजकता हो गई वो कितनी हो गई 2, और 2 रख दो, क्या कटेगा नहीं, तो तिर्यक गुणा कर देंगे और यह M3 हो जाएगा, और यह कोष्टक बंद करके PO4 का होल का क्या हो जाएगा ट्वाइस, और यही है धातु सल्फेट धातु फास्फेट का सूत्र। मैच करा लो किसका किसका सही है। सबका सही था नहीं, तो यही पथ है, यही रास्ता ऐसे ही लगाया जाएगा। अब हम लोग अगले टर्न पर क्या पढ़ने वाले हैं सुनो, कल पढ़ेंगे तत्वों की खोज कैसे हुई, कहां से हुई, प्रतीक कहां से है, तत्वों के प्रतीक के बारे में जानेंगे, किसने कब दिया कैसे दिया, ठीक है ना। तो कल तत्वों के प्रतीक की बारी स्टार्ट होगी। आज के लिए इतना ही, काम खत्म।